परमेश्वर के लोगों, हमें दोपहर में यानी 3 बजे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं। उसका क्या सीक्रेट है मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो ज़रूर सुनना। 3 बजे की प्रार्थना यानी दोपहर में 3 बजे की हुई प्रार्थना बहुत आशीषित होती है, तो इसीलिए आप ये वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और तीसरी आयत में उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे भीतर आकर कहता है, अब दिन के तीसरे पहर के आसपास यानी दोपहर के 3 बजे के आसपास स्वर्गदूत कर्नेलियस के पास आए, क्योंकि हर रोज 3 बजे प्रार्थना भवन में प्रार्थना का समय होता था। वो समय होता था तब सब इज़राइलियों प्रार्थना में लगे होते थे। कुछ लोग प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना करते थे, तो कुछ लोग घर पर ही प्रार्थना करते थे। प्रार्थना भवन में चल रही प्रार्थना के समय अपने घर पर प्रार्थना करते थे। तो इसीलिए ये समय होता था कि जब आत्मिक क्षेत्र में बहुत सी हलचल होती थी। जब सब लोग 3 बजे प्रार्थना करते थे तो आत्मिक जीवन में बहुत सी हलचल होती थी और प्रार्थनाओं के कारण स्वर्ग के दरवाजे लोगों के लिए खुले होते थे। जब 3 बजे सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे तो स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले होते थे। स्वर्ग से स्वर्गदूत परमेश्वर की आशीष लेकर पृथ्वी पर आते थे। दोपहर के 3 बजे एलिया ने कार्मेल पर्वत पर बाल के नबीयों के खिलाफ प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर प्रार्थना का उत्तर एलिया को दिया था। एलिया ने भी दोपहर को 3 बजे प्रार्थना की थी। एजरा ने भी दोपहर को 3 बजे प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के कारण वो समय में इज़राइलियों में बड़ी बेदारी आई, बड़ा रिवाइवल आया। हाँ, एजरा ने दोपहर को 3 बजे प्रार्थना की तो इज़राइल में बड़ा बेदारी आई, बड़ा रिवाइवल आया। इज़राइलियों के जीवन में बड़ी बदलाव हुआ। दानियल ने भी दोपहर 3 बजे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने गैब्रियल दूत को भेजकर दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके भेजा। दानियल ने भी 3 बजे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका उत्तर देके स्वर्गदूत को भेजा। पतरस और यूहन्ना दोपहर को 3 बजे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए रोज जाते थे। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर यानी 3 बजे दोपहर के 3 बजे प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे और उस समय मंदिर के द्वार पर जन्म से लंगड़ा बैठा हुआ था, उनसे भीख मांग रहा था। पतरस यूहन्ना से भीख मांग रहा था, जन्म से लंगड़ा। बाइबल में प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से तू चल फिर। और उसी समय वो जन्म से लंगड़ा चलने लगा और दौड़ने लगा। ये समय है जब आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर को जल्दी ग्रहण करते हैं। जब हम 3 बजे प्रार्थना करते हैं, रोज दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आता है। आत्मिक जीवन में भी कुछ नियम होते हैं। जब आप उन नियमों को मानते हो तभी आप ज़्यादा आशीषित होते हो, ज़्यादा ब्लेस्ड होते हो। परमेश्वर के लोगों, आत्मिक नियम को मानते हो और उनको फॉलो करते हो तो आप ज़्यादा आशीषित होते हो। कुछ लोग कहते हैं
ऐसा कुछ नहीं, जब मर्जी प्रार्थना कर सकते। हाँ, प्रार्थना जब मर्जी तब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हैं, जब चाहो तब मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी मिलता है। हाँ, हम अपनी मर्जी से प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय है, जैसे दोपहर का 3 बजे का समय है, सुबह जल्दी 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय है। ऐसे समय में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत तुरंत लेके आता है। यीशु मसीह भी खास समय में प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम सबको एक जैसा प्रेम करते हैं, पर परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम नहीं करते। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था, पर वो 12 शिष्यों में से भी 3 शिष्यों को, यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रभु यीशु के साथ हमेशा अपने पास रखते थे। ये तीनों शिष्यों को प्रभु यीशु अपने पास हमेशा के लिए रखते थे। 12 शिष्यों में से 3 शिष्यों को हमेशा अपने पास रखते थे, पर उन 3 शिष्यों में से एक शिष्य था जिसको प्रभु यीशु ज़्यादा प्यार करते थे, और 3 में भी एक और शिष्य था जिनको प्रभु यीशु ज़्यादा प्यार करते थे, और वो शिष्य था यूहन्ना। और वो वही शिष्य था जिसको प्रभु यीशु ने आने वाले समय में बड़े बड़े रहस्य बताए थे। आने वाले समय के बड़े बड़े रहस्य बताए थे, उसके बारे में यूहन्ना ने बाइबल में प्रकाशित वाक्य में सब बताया हुआ है, जो प्रभु यीशु ने यूहन्ना को बताए थे। सारे भेद, सारे रहस्य जो प्रकटीकरण में यानी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने सब लिखा है। प्रभु यीशु इस दुनिया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी जान क्रॉस पर दे दी। दुनिया से ज़्यादा प्रेम वो अपने शिष्यों से करते थे। प्रभु यीशु दुनिया से ज़्यादा प्रेम तो वो अपने शिष्यों से करते थे। यूहन्ना, बाइबल में यूहन्ना 17 और 9 अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना में कहा। प्रार्थना में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए क्या कहा? बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 9वीं आयत में उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ। चेलों के लिए विनती करता हूँ, लेकिन संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। वो परमेश्वर के थे और परमेश्वर ने उनको दिए थे चेले। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें प्रार्थना हमेशा करनी है, हमारे जीवन को आशीषित बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर भी मनुष्य की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में स्वर्गदूत काम नहीं करेंगे। जब हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे। अगर स्वर्गदूत आपको नज़र नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत आपके साथ नहीं है। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आत्माएं हैं, जिस तरह परमेश्वर का आत्मा है। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा है, मेरा आपका आत्मा है, वैसे स्वर्गदूत भी आत्माएं हैं। हम आत्माओं को देख नहीं सकते, हम आत्माओं को नहीं देख सकते, पर कई बार परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मकसद के अनुसार अपने आप को और अपने स्वर्गदूतों को जाहिर करते हैं। कभी कभी जाहिर करते हैं, हमको नज़र आए या ना आए। हमारा स्वर्गदूत हमारे साथ है और हमारे मुंह के वचनों की तरफ ध्यान रखता है। हाँ, स्वर्गदूत हमारे मुंह के वचनों की तरफ ध्यान देता है कि हम क्या बोलते हैं। जो हम बोलते हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं, उसी हिसाब से वो परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करने लग जाते हैं। जब हम नकारात्मक बोलते हैं तो वो
ऐसे कुछ काम नहीं करता। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम नहीं करते। लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के ऊपर बोलते नहीं, इसीलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत कोई कार्य नहीं करता। हाँ, देखा, कहा ना कि जब लोग अपने जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं बोलते हैं, इसीलिए स्वर्गदूत कार्य नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें स्वर्गदूत को कार्य करने लगाना है तो हमें परमेश्वर का वचन बोलना है। परमेश्वर का वचन बोलकर हमें प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का स्वर्गदूत वचन की भाषा समझकर हमको वचन की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमको प्रार्थना का उत्तर देने में, हमारी प्रार्थना पूरी करने में स्वर्गदूत काम पर लग जाएंगे। स्वर्गदूत को आप, मैं और परमेश्वर, हम उनको काम पर लगाते हैं। मैं, आप और परमेश्वर वचन बोलकर स्वर्गदूत को हम काम पर लगा सकते हैं। परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद।